तो क्या तुम लोग को महाभारत का चक्रव्यूह याद है, जिसकी रचना गुरु द्रोणाचार्य ने की थी? उसके पीछे का मेन पर्पस था कौरवों को पांडवों से बचाना। लेकिन ये चक्रव्यूह की रचना कुछ इस प्रकार थी कि वीर अभिमन्यु को बद से बदतर मौत मिली। एंड गेस व्हाट, 1 मई को वापस से इस चक्रव्यूह का इस्तेमाल होगा। लेकिन इस बार फंसेगा कौन, इसका इंतजार रहेगा। तो रेड 2 मूवी का ट्रेलर आ चुका है, जिसने माहौल को कुछ इस तरीके से इंटेंस एंड सस्पिशियस बनाया कि कुछ समझ ही नहीं आया, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फर्स्टली आई वांट टू अप्रिशिएट द कास्टिंग डायरेक्टर, क्योंकि उस बंदे ने अजय देवगन, जिसका प्रेजेंस सबसे ज़्यादा महसूस होता है, उनके सामने रितेश देशमुख को चुना। एंड रितेश देशमुख वो चीज़ है ना भाई, जिसकी कॉमिक टाइमिंग की पूरी दुनिया दीवानी है। लेकिन जब वो बंदा विलन बनता है ना, तब वो सबको खा जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुम उनकी एक विलन देख लो। तो कास्टिंग के मामले में दिस वर्क फॉर मी अंटिल आई सी वानी कपूर। पहली बात तो वानी कपूर इज अ गुड एक्टर, बट उनकी ब्यूटी की वजह से ये ट्रेलर अनरियल फील होता है। ब्रो गॉड प्रॉमिस में मानने को तैयार ही नहीं हो कि एक मिडिल क्लास मैन को ऐसी वाइफ मिल जाए। अब कुछ चौचले लोग कमेंट करेंगे गवर्नमेंट जॉब। तो देखो यारो, ये मूवी 2 कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करेगी, अमेय पटनायक और दादा मनोहर भाई के बीच, जिसके कैरेक्टर इंट्रोडक्शन से ये पता लगता है कि दादा मनोहर भाई एक बहुत ही पावरफुल ब्लैक डैडी है, और ये डैडी स्टेट के चीफ मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावरफुल है। और इस ब्लैक डैडी के लिए लोग पागल है, जो मरने मारने के लिए भी तैयार है। एंड इस बंदे के घर में रेड मारने पहुंचा है स्वीट डैडी, जिसका अभी तक 74 ट्रांसफ़र हो चुका है, और अभी सिर्फ एक ही जगह पे ट्रांसफ़र होना बचा है, और वो है जुबली हिल्स। अमेय पटनायक, मैं तेरी बात कर रहा हूँ। तो मोटा मोटा हिसाब ये है कि इस बंदे ने पिछली बार रेड 7 साल पहले मारी थी, और वो भी लखनऊ वाले ताऊजी के घर। लेकिन इस बार सांप से नहीं, लोमड़ी से पाला पड़ा है, बिकॉज बंदे ने पहले ही बोल दिया है कि वो चीज़ तेरे आंखों के सामने है, लेकिन तू उसे देख नहीं पाएगा। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि दिस ट्रेलर वॉज ऑल अबाउट इंटेंस एंड सस्पिशियस, बिकॉज ये पूरी ट्रेलर अप्स एंड डाउन से भरी पड़ी है। किसका पाला ज़्यादा मजबूत है और कौन हार रहा है, कुछ कह नहीं सकते। और अमेय पटनायक और दादा मनोहर भाई में चक्रव्यूह कौन रच रहा है, इसका भी अंदाज़ा नहीं लग रहा है। एंड व्हेन इट्स कम टू कंपैरिजन, तो एक ट्रेलर से इसका प्रीक्वल और सीक्वल को कंपेयर नहीं कर सकते। बट रेड 1 एक ऐसी मूवी थी जिसका कॉन्सेप्ट हल्का सा नैरो था, लेकिन रेड 2 बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड जाने वाली है, होपफुल्ली। और बात रही अजय देवगन के अपोजिट कास्ट की, तो पिछली बार इट्स ऑल अबाउट अजय देवगन वर्सेस सौरभ शुक्ला, जिसके अंदर सौरभ शुक्ला का कैरेक्टर कुछ ऐसा था कि वो बंदा बिना पावरफुल दिखे सारे काले धंधे करता था। और इस बार इट्स ऑल अबाउट अजय देवगन वर्सेस रितेश देशमुख, जिसके अंदर रितेश देशमुख का पावर सबको दिखता भी है और वो उतने पावरफुल है भी। तो इस वजह से ये मूवी डेजावू वाली फीलिंग तो नहीं देगी। और बात रही ये मूवी ने पिक्ड और हुक्ड कब किया, जब पटनायक और मनोहर भाई के बीच में 1-to-1 कन्वर्सेशन हुआ। जब पटनायक साहब बोलते हैं कि चक्रव्यूह में फंसोगे तो गुस्सा तो आएगा ही, एंड इसके रिप्लाई में मनोहर भाई बोलते हैं ये पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगे। एंड देन पटनायक साहब का 1 लाइन डायलॉग, मैंने कब कहा कि मैं पांडव हूँ, मैं तो पूरी महाभारत हूँ। ब्रो दिस कॉन्वो कुक्ड होल ट्रेलर एंड पिक्ड इनटू इटसेल्फ। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर योर टाइम। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए रतन जी का टाटा और मैं बाय बाय। बाय।